हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। महतारी वंदन योजना का फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भर सकते हो। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म जैसे ही भरना शुरू होगा मैं आप लोगों को डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ अटैच करना होगा, लगाना होगा। इस फॉर्म को आप लोगों को कहाँ पर जमा करना होगा उसके बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी योजना संबंधित जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब भी आप लोग महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरोगे उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोगों को भरना है, कोई दूसरे रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों इस फॉर्म को भरने के साथ ही साथ मैं आप लोगों को अन्य जानकारी देने वाला हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि जो आप लोग का ये फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आप लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, जो महतारी वंदन योजना का फॉर्म है ये आज से शुरू हो चुका है फॉर्म भरना। मैं आप लोगों को इस फॉर्म को डिटेल से भर के दिखाने वाला हूँ। सेम दोस्तों आप लोगों को भी इस फॉर्म को इसी प्रकार से भरना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, महतारी वंदन योजना 2024 हितग्राही पंजीयन फॉर्म। इसी के नीचे आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है आवेदन स्थान। जिस स्थान से आप लोग आवेदन करने वाले हो, जिस गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, उस गांव का शहर का नाम लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे दिनांक लिखने के लिए कहा गया है। जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को भरोगे उस दिन का आप लोगों को यहाँ पर दिनांक लिख देना है, तारीख लिख देना है। दिनांक लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो व्यक्तिगत जानकारी। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट वाइज बताया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं आप लोगों को डिटेल्स जानकारी देने वाला हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, आवेदिका का प्रकार। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है जो आवेदिका है वो विवाहित है, विधवा है या परित्यक्ता है या तलाकशुदा है। आप लोगों को इनमें से कोई भी एक पर यस का निशान लगा देना है। अगर आप लोग विवाहित हो तो यहाँ पर आप लोगों को यस का निशान लगा देना है। विधवा हो तो आप लोगों को यहाँ पर यस का निशान लगा देना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना होगा अपना, यहाँ पर बोला भी गया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है पॉइंट नंबर 2 पर, आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार। दोस्तों जो आप लोगों के आधार कार्ड में नाम है वही नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों पति का नाम लिखने के लिए कहा गया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ध्यान रहे, जो आप लोगों के आधार कार्ड में आपका पति का नाम है वही नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इतना कर लेने के बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 4 पर आ जाना है, आवेदिका के पिता का नाम। दोस्तों आप लोगों को अपने पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पर आ जाना है आप लोगों को, आवेदिका की जन्म तिथि। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना जन्म तिथि लिखना है। जो आप लोगों के आधार कार्ड में जन्म तिथि है वही जन्म तिथि आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को पॉइंट नंबर 6 पर आ जाना है। दोस्तों आप लोगों को इस लाइन को अच्छे से पढ़ना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण। दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आप लोगों से पूछा गया कि आप लोग कौन कौन सा दस्तावेज देने वाले हो। इसी के नीचे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र जिसे आप लोग वोटर आईडी कार्ड के नाम से भी जानते हो, 10वीं की अंक सूची, दाखिला प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों आप लोगों को इनमें से कोई भी एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ में लगाना होगा जन्म तिथि के सत्यापन के लिए। मान लीजिए दोस्तों अगर आप लोगों के पास में जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, 10वीं की अंक सूची नहीं है और आप लोगों के पास मतदाता परिचय पत्र है तो आप लोगों को इस फॉर्म के साथ में मतदाता परिचय पत्र लगा देना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जो आप लोगों के आधार कार्ड में जो डिटेल जानकारी नाम है सेम आप लोगों के मतदाता परिचय पत्र, वोटर आईडी कार्ड में भी वही जानकारी होना चाहिए। जब भी दोस्तों आप लोगों को मतदाता परिचय पत्र लगाना है। अगर गलत वहाँ पर जानकारी है तो आप लोगों को मतदाता परिचय पत्र नहीं लगाना है। उसके लिए दोस्तों आप लोगों के पास में पैन कार्ड होना चाहिए। आप लोग पैन कार्ड
भी इस फॉर्म के साथ में लगा सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रहे, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को जन्म तिथि के सत्यापन के लिए लगाना होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पॉइंट नंबर 7 पर आ जाना है, आवेदिका की जाति। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपनी जाति लिख देना है, जिस भी जाति से आप लोग आते हो, और उसके बाद में यहाँ पर वर्ग लिखना है। तो पॉइंट नंबर 8 पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है? अगर आप लोग विशेष पिछड़ी जनजाति से हो तो यहाँ पर यस कर देना है, और नहीं हो तो नहीं पर यस कर देना है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 पे सेम दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाएं। कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझ माड़िया, भुंजिया, पांडो, अगर आप लोग इनमें से कोई भी एक विशेष जनजाति से आते हो तो आप लोगों को यहाँ पर यस का निशान लगा देना है। और दोस्तों अगर आप लोग विशेष जनजाति से नहीं आते हो तो आप लोगों को यहाँ पर यस करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों से दोबारा कहूँगा, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जो आप लोग का ये फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आप लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है पॉइंट नंबर 10 पर, आवेदिका का स्थायी पता। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपना स्थायी पता लिखना है। जो आप लोगों के आधार कार्ड में पता है, एड्रेस है, वही एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है राज्य छत्तीसगढ़, जिला। यहाँ पर आप लोगों को अपना जिला का नाम लिखना है। आप लोग कौन से जिला में रहते हो, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जिस भी जिला में आप लोग यहाँ पर रहते हो उस जिला का नाम लिख देना है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया है ब्लॉक पंचायत का नाम लिखने के लिए कहा गया है। आप लोगों को अपने ब्लॉक पंचायत का नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है वार्ड क्रमांक, ग्राम, जिस भी ग्राम में आप लोग रहते हो, जिस भी गांव में रहते हो उस गांव का आप लोगों को नाम लिख देना है। नाम लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। दोस्तों आप लोगों के गांव में आंगनवाड़ी केंद्र होगा, उसका नाम लिख देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का कोड लिखना है। दोस्तों आप लोग आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पूछ सकते हो कि उस आंगनवाड़ी केंद्र का कोड क्या है, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 11 पर आ जाना है, आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक। यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। आधार कार्ड का नंबर लिख लेने के बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 12 पर आ जाना है, आवेदिका के पति का आधार कार्ड का क्रमांक। यहाँ पर आप लोगों को अपने पति का आधार कार्ड का नंबर लिखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, दोस्तों आप लोग नीचे पढ़ सकते हो, परित्यक्ता तलाकशुदा हेतु लागू नहीं है। अगर आप लोग परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो, तो आप लोगों को अपने पति का आधार कार्ड का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों ध्यान रहे, आप लोगों को इसे डिटेल से पढ़ना है, उसके बाद ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है दूरभाष नंबर। यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे, मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी महतारी वंदन योजना का पैसा आप लोगों के बैंक अकाउंट में आएगा, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा कि आप लोगों के बैंक अकाउंट में महतारी वंदन योजना का पैसा आ चुका है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों वैकल्पिक दूरभाष नंबर लिखने के लिए कहा गया है। अगर आप लोगों के पास में और भी कोई मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 13 पर आ जाना है, आवेदिका का पैन कार्ड का क्रमांक, वैकल्पिक दस्तावेज। दोस्तों अगर आप लोगों के पास में अगर पैन कार्ड है तो आप लोग यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर लिख सकते हो, और नहीं है तो आप लोगों को इस लाइन को ऐसे ही छोड़ देना है। इतना लिख लेने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 में पढ़ सकते हो राशन कार्ड क्रमांक, वैकल्पिक दस्तावेज। आप लोगों को यहाँ पर अपना राशन कार्ड का नंबर लिख देना है और मुखिया का नाम लिखना है। जो राशन कार्ड में मुखिया है उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 15 पर आ जाना है, आवेदिका के पति का पैन कार्ड का क्रमांक। दोस्तों अगर आप लोगों के पति का पैन कार्ड बना हुआ है तो आप लोगों को पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, और नहीं बना है तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो वैकल्पिक दस्तावेज बोला गया है। इतना कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है पॉइंट नंबर 16 पे। दोस्तों ध्यान रहे, पॉइंट नंबर 16 को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है।
क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं? दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, आवेदिका का परिवार का कोई भी सदस्य क्या सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी नौकरी में स्थायी, अस्थायी या फिर संविदा पदों पर कार्यरत हैं? अगर आप लोगों के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है, अस्थायी संविदा पदों पर हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर यस का निशान लगा देना है हाँ पर। और अगर आप लोग कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, तो आप लोगों को नहीं पर यस का निशान लगाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो इसी के नीचे, यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। दोस्तों अगर आप लोग कोई परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, तो आप लोगों को स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। इसके बारे में भी दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 में पूछा गया है, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी हैं जो मासिक पेंशन प्राप्त करती हैं? अगर आप लोगों को मासिक पेंशन मिलता है सरकार के द्वारा, तो आप लोगों को हाँ पर यस का निशान लगा देना है। अगर आप लोगों को मासिक पेंशन नहीं मिलता है सरकार के द्वारा, तो नहीं पर आप लोगों को यस का निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों इसी के नीचे पूछा गया है, यदि हाँ तो प्रति माह कितना राशि मिलता है आप लोगों को? अगर आप लोग पेंशन मिल अगर आप लोगों को प्रति माह पेंशन मिलता है, तो आप लोगों को कितना रुपए पेंशन मिलता है यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। 350 रुपये, 500 रुपये या फिर 1000 रुपये, जितना भी आप लोगों को पेंशन मिलता है उसे लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, पेंशन योजना का नाम पूछा गया है। आप लोगों को कौन सा योजना के माध्यम से पेंशन मिलता है? आप लोगों को यहाँ पर उस योजना का नाम लिख देना है। अगर आप लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया है, अगर आप लोगों को कोई भी पेंशन नहीं मिलता है, तो आप लोगों को एक स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। वो दोस्तों मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, ये क्या होता है स्वघोषित शपथ पत्र। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट नंबर 18 पर आ जाना है। इस लाइन को भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं? अगर नहीं है, तो आप लोगों को नहीं पर यस का निशान लगा देना है, और अगर हैं, तो आप लोगों को हाँ पर यस का निशान लगा देना है। और इसके लिए भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। दोस्तों आप लोगों को स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना बहुत ज़रूरी है इस फॉर्म के साथ में। मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्वघोषित शपथ पत्र क्या होता है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 19 पढ़ सकते हो। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है? परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है, क्या आप लोग आयकर दाता हो? क्या आप लोग सरकार को टैक्स भरते हो? अगर आप लोग सरकार को टैक्स भरते हो, तो हाँ पर आप लोगों को यस का निशान लगा देना है, और नहीं भरते हो तो आप लोगों को नहीं पर यस का निशान लगा देना है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्वघोषित शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा, अगर आप लोग आयकर दाता नहीं हो तो। पॉइंट नंबर 20 पर आप लोगों से पूछा गया है, बैंक खाता क्रमांक। आप लोगों को अपना बैंक खाता का नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों जो भी आप लोग यहाँ पर बैंक खाता का नंबर दोगे, वो बैंक खाता जो है एनपीसीआई डीबीटी आधार सीडिंग होना चाहिए। जब भी दोस्तों आप लोगों के बैंक खाता में सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से जो योजना का पैसा है आप लोगों के अकाउंट में भेजा जाएगा। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रख, अगर आप लोगों ने अभी तक एनपीसीआई डीबीटी आधार सीडिंग नहीं करवाया है, तो आप लोग जल्द से जल्द बैंक में जाकर करवा लें। इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। बैंक खाता अकाउंट नंबर लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है, बैंक का नाम लिखना है। जिस बैंक में आप लोगों का अकाउंट है, खाता है, उस बैंक का आप लोगों को नाम लिख देना है, और यहाँ पर आईएफएससी कोड लिखना है। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोगों को आईएफएससी कोड नहीं पता है, तो आप लोगों के पास में जो पासबुक है
उसमें आईएफएससी कोड दिया रहता है, उसे ही देखकर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आवेदन पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो संलग्न किए जाएँ। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कौन-कौन सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट आप लोगों को इस फॉर्म के साथ में संलग्न करना होगा, अटैच करना होगा। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज पर आप लोगों को टिक लगा देना है, यस का निशान लगाना है। उसके बाद आप लोगों को निवास संबंधी सक्षम प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र पर यस का निशान लगा देना है। राशन कार्ड आप लोग इस फॉर्म के साथ में देने वाले हो, यहाँ पर यस का निशान लगा देना है। आवेदिका का आधार कार्ड, यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग देने वाले हो आधार कार्ड, तो आप लोगों को यस का निशान लगा देना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो विवाह का प्रमाण पत्र अटैच करने के लिए कहा गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप लोगों के पास में विवाह का प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसके जगह पर आप लोग कौन-कौन सा दस्तावेज़ देने वाले हो? दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानकारी दे दूँगा। यहाँ पर पूछा गया है विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर आप लोग विधवा हो और इस योजना का लाभ लेना चाहते हो, तो आप लोगों को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, यहाँ पर यस का निशान लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है आवेदिका के पति का पैन कार्ड, यहाँ पर अगर आप लोग अटैच करने वाले हो, लगाने वाले हो, तो यस का निशान लगा देना है। आवेदिका के पति का आधार कार्ड पर यस का निशान लगा देना है। अंतिम में यहाँ पर बैंक पासबुक की छाया प्रति अटैच करना है, लगाना है दोस्तों इस फॉर्म के साथ में, यहाँ पर यस का निशान लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है, आप लोगों को अपना पूरा पता लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में दिनांक लिखना है जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को भरने वाले हो, उस दिन का। इतना कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है आवेदिका के हस्ताक्षर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपना हस्ताक्षर कर देना है, अपना नाम लिख देना है। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोग अंगूठा लगाते हो, तो साइन करने की जगह पर, हस्ताक्षर करने की जगह पर, यहाँ पर आप लोगों को अंगूठा लगा देना है। और नीचे दोस्तों ये वाला आप लोगों को कुछ भी नहीं भरना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इतना ही दोस्तों आप लोगों को इस फॉर्म में भरना है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताने वाला था स्वघोषणा पत्र क्या होता है, आप लोग किस प्रकार से उसे भर सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्वघोषणा पत्र क्या होता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यही है दोस्तों स्वघोषणा पत्र। दोस्तों इसे आप लोगों को भरना ही होगा, तभी दोस्तों आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अगर आप लोग इस स्वघोषणा पत्र को नहीं भरते हो, तो हो सकता है जो आप लोगों का ये फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। आप लोग यहाँ पर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं इस स्वघोषणा पत्र को भरकर भी दिखा दूँ किस प्रकार से आप लोगों को इस स्वघोषणा पत्र को भरना है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा है कि आखिरकार महतारी वंदन योजना का फॉर्म हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वेबसाइट है formcaise.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे लोग हैं और कमेंट करके इसके बारे में पूछते हैं कि इस फॉर्म को हम भरकर कहाँ पर जमा करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस फॉर्म को आप लोगों को भरकर अपना ग्राम पंचायत में ही जमा करना होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन-कौन सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। और दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले से ही आवश्यक दस्तावेज के बारे में बता दिया है कि कौन-कौन सा दस्तावेज आप लोगों को इस फॉर्म के साथ में लगाना होगा। और आप लोगों के पास में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के सभी सवालों का जवाब दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।